आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। पिछले लेक्चर में हमारे जो डायनामिक्स चैप्टर 3 के 4 क्वेश्चन तक हो गए थे, तो इसलिए आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो करने से पहले मेरी आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। क्वेश्चन नेम या आपको कोई एग्जांपल समझ नहीं आता है तो वो भी मुझे बताएं प्लीज़, ताकि मैं आपको नई वीडियो में वो एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन दोबारा समझा सकूं। अगर हो पॉसिबल हो सके तो लाइव आके अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और एक कमेंट आपका एक कमेंट मेरी हिम्मत को और मेरी वीडियो बनाने के प्रोत्साहन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी बनी है। इट्स अ रिक्वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं डायनामिक्स के एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 के 3.1 एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। शुरू करते हैं हम 5th क्वेश्चन से। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम इज मूविंग विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 ग्राम हमें गिवन है, और वो कह रहा है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है इफ़ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो, कि टाइम पीरियड निकालना है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है हमने टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ हमारे पास जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो निकालना है। जब पार्टिकल इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट, जब पार्टिकल उससे जितनी ज़्यादा दूरी हो सके उतनी दूरी पे, ग्रेटेस्ट तो यही होगा, जितना दूर हो सके वो उतना ही दूर हमें लेके चलना है। तो हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस से, जो हमारा पार्टिकल ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे है तो वहाँ से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है उसका। देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है कि जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है, 5th क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें, 2 पाई। अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, रूट म्यू ए, जिसकी वैल्यू 2 पाई गिवन है हमें। एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो यानी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। पुट ए इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो रूट म्यू ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, 2 पाई। ए की वैल्यू पुट करो, रूट म्यू इंटू 20 इज इक्वल टू 2 पाई। रूट म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 2 पाई बाई 20, यानी कि पाई बाई 10। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू। देखिए म्यू की रूट म्यू की वैल्यू पाई बाई 10 है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई में पाई बाई 10 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड्स आ जाएंगे हमारे पास। नाउ जो हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो हमारे पास में क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। देखिए ध्यान से, जब हमारे पास ये पार्टिकल ओ ए और ए डैश इनके बीच में है तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होएगा, एम्पलीट्यूड की ही तो बात होएगी, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड से आगे तो जा नहीं सकता। तो यानी हमने जो एक्सेलरेशन निकालना है वो किस पे निकालना है, एक्सट्रीम पोजिशंस पे। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू में ए। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि म्यू इंटू में क्या आ जाएगी हमारे पास में, जितने भी वो डिस्टेंस कवर करता है, तो अब ए पे है तो ए डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या हो जाएगी, म्यू ए। यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि फोर्स को कभी भी नेगेटिव हमने नहीं दिखाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी डायरेक्शन उस वही होगी जो कि हमारी एक्सेलरेशन की थी। तो यहाँ से फोर्स की एफ यानी कि एक्सेलरेशन, एफ मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन कर लो, या फिर इसको लिख लो मास इंटू में एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ से कई बच्चे फोर्स भी सोच लेते हैं। तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 100 इंटू में ए है हमारा 20, यानी पाई स्क्वायर बाई 5। तो फोर्स जब हम निकाल लेंगे तो फोर्स क्या होगा, देखिए जो फोर्स पार्टिकल हमें गिवन दिया हुआ है 2 इंटू में जो हमारे पास ये आया है कितना, पाई स्क्वायर बाई 5, तो सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाई 5। और अगर आप यूनिट्स में बात करोगे तो ये बनेगा डाइंस, क्योंकि सेंटीमीटर सेकेंड और इनके अंदर गिवन है तो डाइंस हमारा यूज़ होता है फोर्स की यूनिट। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन।
सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक पीरियड हैज़ ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। देखो इन्होंने क्या बोला, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड गिवन है। ग्रेटेस्ट एसलेशन यानी कि एसलेशन जो हमारा किस पे गिवन है, एक्सट्रीम पोजिशंस पे गिवन है, वो हमें दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है और जो वेलोसिटी है वो निकालनी है जब पार्टिकल, ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जब पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, जो वो सेंटर से 1 मीटर दूर है। देखिए क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे, तो जो टाइम पीरियड है वो पाई गिवन है, यानी कि 2 पाई बाई रूट म्यू किसके इक्वल गिवन होगा, हमें पाई के इक्वल गिवन होगा। यहाँ से मैं कह सकती हूँ रूट म्यू की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। और जो ग्रेटेस्ट एसलेशन है, ग्रेटेस्ट एसलेशन यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे एसलेशन, तो क्या हो जाएगा म्यू है, और वो कितना दिया हुआ है 5। रूट म्यू की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पुट कर देते हैं 4 इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। ये हमारी एम्पलीट्यूड आ गई। एक तो हमें एम्पलीट्यूड ही चाहिए थी, सेकंड वो बोल रहा है वेलोसिटी निकालनी है जब पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है, सेंटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो। देखो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, रूट म्यू रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। रूट म्यू की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, वो कितनी है 2, स्केयर रूट ए कितना है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई थी 5/4, तो ए स्केयर क्या हो जाएगा 25/16। कितने डिस्टेंस दूर है, 1 डिस्टेंस दूर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 3/4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, और ये क्या जाएगी हमारे पास में मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है, ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, और ध्यान से देखिए आगे क्या बोला है, एग्जीक्यूट यानी वो पूरे करता है 100 कंप्लीट वाइब्रेशन, कि जो 100 है हमारे पास में चक्कर 1 मिनट में वो 100 चक्कर लगा रहा है, 100 चक्कर लगा रहा है। और जो स्पीड है उसकी मीन पोजीशन पे बात करें तो स्पीड हमारे पास मैक्सिमम ही जाएगी, यानी कि रूट म्यू ए की वैल्यू क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है हमने जब वो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के मिड में लाई करे। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि टाइम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7th, कि टाइम फॉर कंप्लीटिंग 100 ऑसिलेशंस, जब वो 100 ऑसिलेशंस को कवर करता है तो कितने मिनट में करता है, 60 सेकंड में करता है। तो जो हमें क्या चाहिए, एक चक्कर का चाहिए, तो क्या हो जाएगा 60/100, यानी कि मेरे पास में क्या हो जाएगा 3/5 सेकेंड। ये हमारे पास वो टाइम हो जाएगा जब वो एक चक्कर लगाने में करता है, और एक चक्कर को लगाने में जो टाइम होगा, यानी कि ये वो टाइम है जब पार्टिकल ओ से ए पे, ए से ओ पे, ओ से ए डैश से, ए डैश पे ओ से ए से ओ से ए डैश से ओ, यानी कि टाइम पीरियड की बात चल रही है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 सेकेंड, यानी कि 2 पाई बाई रूट म्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 10π/3, ये आ जाएगी मेरे पास में रूट म्यू की वैल्यू। सेकंड उन्होंने क्या कहा है कि जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, हमें 15 दी हुई है। तो यानी रूट म्यू ए कितना दिया हुआ है 15, रूट म्यू की वैल्यू पुट कर दो 10π/3 इंटू में ए किसके इक्वल हो जाएगा 15, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 15 में 10π, यानी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9/2 पाई। ये आ गया है हमारे पास में एम्पलीट्यूड। अब वो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी निकालनी है जब हमारे पास पार्टिकल मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में लाई करे। देखिए यहाँ पे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के वो बीच में लाई कर रहा है, यानी पार्टिकल जो है वो पी पॉइंट पे है, जहाँ पे क्या गिवन है कि ओ पी किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो ओ पी है वो हमारा ओ ए का 2 है, यानी कि एम्पलीट्यूड का 2। एम्पलीट्यूड कितना है 9/2 इंटू 2π, तो यहाँ से ओ पी क्या हो जाएगा 9/4 पाई। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट म्यू रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये ओ पी यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल ली है हमने। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो रूट
म्यू की वैल्यू क्या थी 10 पाई/3 स्क्वायर रूट ए की वैल्यू कितनी है 9 बाई में 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस 9 बाई में 4 पाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी इज इक्वल टू 10 पाई/3। और यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि 9 बाई में 2 पाई का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर 1/4 बचता है हमारे पास। तो यहाँ से इसको बाहर कॉमन निकाल लो 10 पाई/3 इंटू 9 बाई में 2 पाई और स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 5 पे चला जाएगा, ये हमारा 3 पे, तो यानी क्या बनेगा 15। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी √3/2, ये जाएगी हमारे पास में मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8th पे। 8th में क्या कह रहा है कि इस पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एम्पलीट्यूड ए, ये एम्पलीट्यूड गिवन है। आपकी बार शो करना है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कि पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देखिए ध्यान दीजिए कि सेंटर से वो पूछ रहा है। तो हम जब हम डिस्टेंस निकालते थे सेंटर से तो वो क्या होता था x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू टी, उसका यूज़ होगा। वो बोल रहा है सेंटर से हमने डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का जहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ दी हुई है, तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए √3a/2। देखिए ध्यान से, जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी, क्वेश्चन नंबर हमारा 8th है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हम लेके चलते थे वो क्या होती थी √μ a, ये गिवन है हमें। और जो गिवन वेलोसिटी है, गिवन वेलोसिटी की उसने दी ही हुई है कि जो गिवन वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ। तो यहाँ से जो गिवन वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/2, यानी 1/2 √μ a, ये गिवन है हमें। अब हमें पता है कि जनरली अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालती हूँ तो क्या होता है √μ √a² माइनस x²। और अगर मैं स्केयरिंग करूँ तो v² किसके इक्वल होगा म्यू, और यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास में a² माइनस x²। और जो ये वेलोसिटी हमें गिवन है उसको हम v लेके चलेंगे, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में μa²/4 इज इक्वल टू μa² माइनस μx², ये हो जाएगी। μx² इधर ले आओ, वहाँ से क्या बनेगा μa² माइनस में μa²/4, म्यू कैंसिल कर दो सब जगह, तो a² माइनस में a²/4, तो x² की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में 3a²/4। अगर मैं x लेके चलूँ तो वो बनेगी मेरे पास में √3a/2। और यही हमने प्रूव करना था कि जो डिस्टेंस x था वो हमारा √3a/2 होना चाहिए। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो मास है 1 ग्राम का वो वाइब्रेट करता है 1 मिलीमीटर ऑन ईच साइड। ध्यान से देख के सुनिएगा, वो क्या कह रहा है कि जो 1 ग्राम का हमारे पास भी कोई पार्टिकल है वो मिडल पॉइंट के दोनों साइड, ईच साइड मतलब कि दोनों साइड 1 मिलीमीटर क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है। 1 मिलीमीटर इस साइड जा रहा है, 1 मिलीमीटर इस साइड जा रहा है। ऑफ इट्स पाथ 256 टाइम्स पर सेकेंड, कि वो एक सेकंड में 256 बार इधर से उधर जा रहा है। अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो मैक्सिमम फोर्स इतना चाहिए हमें पार्टिकल पे। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जो हमारा पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से ए और ए डैश पे 1 मिलीमीटर इस साइड जा रहा है, 1 मिलीमीटर इस साइड जा रहा है, यानी एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है वो। एम्पलीट्यूड हो गया 1 मिलीमीटर। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 1/10 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए कि जो मेरे पास में एक टाइम है, टाइम फॉर कंप्लीटिंग 256 ऑसिलेशंस, 256 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का टाइम है 1 सेकेंड। तो मुझे तो एक ही चक्कर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 1/256 सेकेंड, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है हमारे पास में 1/256। अब मैं यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर देती हूँ 2π/√μ, क्या हो जाएगा 1/256। यहाँ से मैं कह सकती हूँ √μ की वैल्यू क्या हो जाएगी 512 पाई। यहाँ से √μ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट वो देखिए वो क्या बोल रहा है
कि जो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन मैक्सिमम फोर्स कब होगा। देखो मास तो हमारे पास में कांस्टेंट है, तो जो फोर्स होता है दरअसल वो होगा क्या, जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट ही होगा हमारा, ठीक है ना। तो जो अगर मैं ग्रेटेस्ट फोर्स की बात करूँगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पे मिलेगा हमारे पास, जब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, और जितना डिस्टेंस कितना सबसे ज़्यादा क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा म्यू ए। म्यू की वैल्यू 5123, तो म्यू की क्या हो जाएगी 512 पाई का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या थी 1/10, ये आ जाएगी हमारे पास में। अब हम फोर्स निकालते हैं। देखिए मास कितना दिया हुआ है, मास है हमारा 1 ग्राम, तो 1 इंटू 1/10 512 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा फोर्स। और सारा का सारा हमारे पास में सेंटीमीटर और सेकंड्स में है, तो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी डाइंस हो जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इसके। आगे देखिए 10th क्वेश्चन में क्या कहा है। ए पॉइंट एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इन टू ऑफ इट्स पोजिशन द वेलोसिटीज आर यू वी। दो पोजिशंस गिवन है हमें, उनके ऊपर वेलोसिटीज यू और वी दी हुई हैं और कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशंस अल्फा बीटा हैं। तो शो करना है कि उनके बीच का डिस्टेंस ये होगा, पीरियड ऑफ मोशन ये, एंड एम्पलीट्यूड इज दिस। कि सारे के देखिए कि कई बार ना कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर वीडियोस काफ़ी लंबी चली जाती हैं, तो बच्चे स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको जितना समझ आता है वो देखते हैं, बाकी सोचते हैं वैल्यू ही पुट करनी है। तो क्या है कि अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क मैं स्किप कर रही हूँ, आप पे छोड़ रही हूँ, तो प्लीज़ उसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर वो सॉल्व करके दूँगी। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या क्या है। अब वो पोजीशंस डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, लेट द पार्टिकल्स आर एट x1 एंड x2 डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से वो कितनी कितनी दूरी पे हैं x1 और x2, एंड u and v are their velocities रिस्पेक्टिवली। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि x1 के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी है, x2 के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी है। तो एंड अल्फा एंड बीटा आर देयर एक्सेलरेशन, कि अब मैं उनका एक्सेलरेशन ले रही हूँ रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट वाले हमारे पास में x1 के रिस्पेक्ट में तो अल्फा है और x2 के रिस्पेक्ट में बीटा है। तो देखिए हमें पता है कि जो व्यू होगा वो क्या हो जाएगा रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर। और यहाँ पे सॉरी लेट कर लेना कि जो एम्पलीट्यूड है वो हम लेट कर लेते हैं ए के इक्वल है। अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, तो वेलोसिटी हमें u गिवन है जब x1 डिस्टेंस है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यानी u स्क्वायर क्या हो जाएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सिमिलरली v स्क्वायर क्या हो जाएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और जो हमारे पास में एक्सेलरेशन है अल्फा, वो x1 के रिस्पेक्ट में है, तो माइनस म्यू x1, और बीटा क्या हो जाएगा माइनस म्यू x2, ये हो जाएगा। ये चारों चीज़ हमारे पास में आ गई हैं। पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है उनके बीच का डिस्टेंस। हम इनका नाम देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट में डिस्टेंस निकालना है हमने, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले डिफरेंस लेके चलते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। जब हम सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा सोल्व होके। नेक्स्ट में देखिए अब मैं निकालती हूँ यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा। देख दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर लो थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी माइनस म्यू x1 प्लस x2, और इसको मैं थोड़ा खोल सकती हूँ म्यू x1 प्लस x2, और साथ में क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। यहाँ पे म्यू x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए जो मेरे पास माइनस है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे एसोशिएट कर दूँ अल्फा और प्लस बीटा के साथ, तो यहाँ से म्यू x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन स्टार में। पुट
द वैल्यू ऑफ म्यू x1 प्लस x2 इन इक्वेशन स्टार। स्टार के अंदर जब हम पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे सोल्व करके कि यू स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और x2 माइनस x1। यहाँ से मैं इनका माइनस साइन इनके साथ एसोसिएट कर लेती हूँ। x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस आ चुका है, हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। सेकंड देखिए पीरियड ऑफ मोशन। पीरियड ऑफ मोशन में क्या होगा, देखिए यू स्केयर हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, देखिए यू स्केयर माइनस वी स्केयर तो हमारे पास आ ही चुका था, वो किसके इक्वल था, म्यू x2 स्केयर माइनस x1 स्केयर। और अगर मैं बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर की वैल्यू निकालूँ, देखो बीटा क्या थी मेरे पास, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ। बीटा थी मेरे पास माइनस म्यू x2 और अल्फा थी माइनस म्यू x1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास में, म्यू स्केयर x2 स्केयर माइनस म्यू स्केयर x1 स्केयर, यानी कि म्यू स्केयर कॉमन x2 स्केयर माइनस में x1 स्केयर। इनका डिवीजन कर लेती हूँ तो यहाँ से u स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन में बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर की जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, म्यू। और अगर मुझे रूट म्यू की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, यू स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन में बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। अब मुझे रूट म्यू के चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड क्या होती है, 2 पाई बाई रूट म्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगी 2 पाई और स्केयर रूट अपॉन में यहाँ पे यू स्केयर माइनस वी स्केयर, ऊपर क्या हो जाएगा बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जब हम अपॉन में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड में देखिए एम्पलीट्यूड की वो बात कर रहा है। जब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एम्पलीट्यूड में हमने देखिए ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू आप यहाँ से भी फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं या सेकंड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू पुट कर लेना कि रूट म्यू की वैल्यू जो आपकी निकली है, क्या निकली है आपकी रूट म्यू की वैल्यू, बी स्केयर माइनस अल्फा स्केयर अपॉन में दिस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, सॉरी, यहाँ से ना मेरे पास में 1/रूट म्यू आएगा अगर मैं डिवीज़न करूँगी तो ये मेरे पास में -1 आएगी। तो अब 1 या सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, कई बार करते करते थोड़ा सा हो जाता है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो मेरे पास रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्केयर रूट ऑफ बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर अपॉन में यू स्केयर माइनस म्यू स्केयर। और टी क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई रूट म्यू। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 2 पाई, अगर रूट म्यू नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगी यू स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन में बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। प्लीज़ मेरी इस गलती को यही सोच लेना कि थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए भाई हेजिटेशन भी हो जाती है, कई बार घबराहट भी, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज़। नेक्स्ट देखिए थर्ड में रूट म्यू की वैल्यू जो आई है हमारे पास, क्या आई थी रूट म्यू की वैल्यू, बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर अपॉन में यू स्केयर माइनस वी स्केयर। इसकी वैल्यू पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास में, इक्वेशन 1 अगर मैं निकालूं तो इक्वेशन 1 जो मेरी आई थी वो थी यू स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई, हमारे पास क्या क्या आई थी, यू स्केयर किसके इक्वल था, म्यू इंटू में, देखिए यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ मैं, क्या थी, ए स्केयर माइनस में x1 स्केयर। तो यहाँ से यू स्केयर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू देखो स्केयर रूट तो ये है, तो म्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल मतलब स्केयर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या बनेगी हमारे पास में, सॉल्व करते हैं जब हम इसको, बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर अपॉन में यू स्केयर माइनस वी स्केयर, ये बन जाएगा। ठीक है, और स्केयर रूट ऑफ ए की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास में एज इट इज़ रहेगी, माइनस में x1 स्केयर। देखिए x1 स्केयर की जो वैल्यू आई है वो हम यूज़ करेंगे किससे, अल्फ़ा से। हमें पता है अल्फ़ा, वी नो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फ़ा थी माइनस म्यू x1। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा बाई म्यू। म्यू की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से तो क्या बनेगी, माइनस अल्फ़ा। म्यू की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगी तो क्या बनेगी, यू स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन में, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा स्केयर। वो सभी के सभी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो यू स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा स्केयर अपॉन में यू स्केयर माइनस वी स्केयर। और यहाँ पे ए स्केयर एज इट इज़, माइनस में x1 स्केयर तो प्लस अल्फ़ा यू स्केयर माइनस वी स्केयर बाई में
बीटा स्केयर माइनस अल्फ़ा स्केयर, ये सोल्व हो के आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, पहले तो इसके डिवीज़न में चला जाएगा ये, और बाकी ये सब्ट्रैक्शन में, वहाँ से आपकी ए स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। प्लीज़ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव कर रहा है, ठीक है, एंड एज इज एट डिस्टेंस 30 इंचज़, 13 इंचज़ वो दूर है। अब वो बोल रहा है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, और उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 30 फीट गिवन है, एंड व्हेन द डिस्टेंस 5 इंचज़ फ्रॉम द सेंटर। दोबारा देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो, कि जो पॉइंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव करता है, जब वो 13 डिस्टेंस दूर पे है तो उसकी जो स्पीड है वो 30 फीट है, और जब वो 5 डिस्टेंस इंचेस दूर है सेंटर से तब उसकी स्पीड 50 फीट है। दो डिस्टेंसेस तो इंचेस में गिवन है, लेकिन जो स्पीड है वो फिट में गिवन है, तो हमें जो डिस्टेंस है उसको भी क्या बनाना पड़ेगा, फिट में बनाना पड़ेगा। और हमें पता है 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं इस 13 को इन फिट में चेंज करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 13/12 फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है 11th क्वेश्चन में उन्होंने, जब हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 13 इंचज़। अब हमें पता है कि 1 फुट किसके इक्वल है, 12 इंचज़ के इक्वल है, तो 1 इंच किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, 1 इंच, जो हमारे पास 1 फीट है वो 12 इंचज़ के गिवन है, तो 12 इंच कितने हो जाएगा, 1/12 फीट के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 13 इंचज़ को चेंज करूँगी तो मैं क्या जाएगा, 13/12 फीट। तो ये x1 डिस्टेंस लगा लो, x2 डिस्टेंस 5 इंच गिवन है, तो क्या हो जाएगा, 5/12 फीट हो जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है, वी नो जनरली जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या क्या गिवन है, कि v स्केयर किसके इक्वल होता है, म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के इक्वल, ये गिवन होता है। और जो वेलोसिटी होगी हम v1 ले लेते हैं, v1 कितनी दी गई है पहली, 30 फीट पर सेकेंड, ठीक है। जो हमारे पास में v1 वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है, 30 फीट पर सेकेंड, और जो v2 वेलोसिटी है x2 के रिस्पेक्ट में वो कितनी है, 50 फीट पर सेकेंड। उनका यूज़ करना है इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v1 स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू ए स्केयर माइनस में x1 स्केयर, जहाँ पे a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड हम लेट करके चलेंगे। और जो v2 स्केयर है वो क्या हो जाएगा, म्यू ए स्केयर माइनस में x2 स्केयर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे गिवन हमें नहीं है, एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो हमें निकालना है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास, एम्पलीट्यूड निकालना है और टाइम पीरियड, ये दो चीज़ निकालनी है हमने। देखिए पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ से v1 कितनी है, 30 फीट है हमारे पास में, तो v1 स्केयर क्या हो जाएगा, 900, तो 900 इज इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस 13/12, यानी कि 169 बाई में 144, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और v2 वाला लेके चलेंगे तो v2 क्या जाएगा, 2500 इज इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस और 5/25 बाई में 144, ये हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको 1 है ये सेकेंड, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सेकंड से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 म्यू ए स्केयर माइनस म्यू ए स्केयर हो जाएगा हमारे पास में, और यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखो ए स्केयर से ए स्केयर तो कैंसिल हमारे पास होगी, सिर्फ और क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू इनटू में जब इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या जाएगी मेरे पास, 169/25/144, और ये सोल्व होकर क्या आएगा, 1, तो यानी म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1600। यहाँ से हमारे पास में म्यू की वैल्यू आ गई। म्यू की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, किसी में पुट कर दे, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं। पुट म्यू इज इक्वल टू 1600 इन फर्स्ट इक्वेशन। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी तो क्या जाएगा, 900 1600 और ए स्केयर माइनस 169 बाई में 144, यहाँ से 9/16 इज इक्वल टू ए स्केयर 169/144, यहाँ से मेरे पास में ए स्केयर की वैल्यू हो जाएगी 9/16 प्लस 169/144, और यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 254 बाई में 144। ए एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ
250 बाई में 144, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 5 बाई में 12 रूट 10। ठीक है, ये फिट में आ गई, लेकिन हमें इंचज़ में चाहिए, तो क्योंकि इंचज़ में आंसर बोला हुआ है तो 5 बाई रूट 210 इंचज़ हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास 2 पाई बाई रूट म्यू। देखिए म्यू की वैल्यू क्या है 1600, तो रूट म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी देखिए टाइम पीरियड 2 पाई बाई रूट म्यू। अब म्यू क्या है 1600 है, तो रूट म्यू क्या हो जाएगा 40, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई में 40 यानी कि पाई बाई 20 सेकेंड। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन में देखिए वो क्या रहा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से पास हो रहा है वो ए और बी, और वो दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से 24 इंच दूर हैं विद द सेम वेलोसिटी। ध्यान दो कि ए और बी के ऊपर सेम वेलोसिटी है बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, हैविंग ऑक्यूपाइड 4 सेकेंड इन पासिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे जाने में उसको 4 सेकेंड लगते हैं। आफ्टर अनदर 4 सेकेंड, और बाकी के 4 सेकेंड में इट रिटर्न्स टू बी, ये दोबारा बी पे आ जाता है। तो एंड फाइंड द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, हमने एम्पलीट्यूड और पीरियड फाइंड आउट करना है। ये चीज़ काफ़ी घुमा देने वाली है इस क्वेश्चन में, कि हमें समझ नहीं आता कि जो अनदर 4 सेकेंड बोला है वो रिटर्न टू बी कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं। इस क्वेश्चन इसमें चीज़ में बहुत मसला रहता है बच्चों को। देखिए यहाँ पे हमारे पास मीन पोजीशन ये ले लेते हैं हम, कोई भी और पॉइंट उठा लो, सी ले लो या डी ले लो कुछ भी, और इनके बीच में पॉइंट्स हैं ए एंड बी। हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो ए एंड बी हैं, ओ ले लेते हैं हम पहले मेन पोजीशन, और सी एंड डी ले लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। सी एंड डी हमने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखिए जो ए और बी डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 24 इंचेस, यानी मैं कह सकती हूँ 2 फीट, क्योंकि इंचेस में कभी भी हमारे जब भी हम मापते हैं, जो भी हम लेके चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें इंचेस में नहीं या तो फिट में होता है। जैसे आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ी होंगी, किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर या फीट, इनमें मापी जाती है। इंचेस में कभी भी हम नहीं लेते हैं वेलोसिटीज़ वगैरह या कुछ भी, स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करनी है, तो इसलिए सबको फिट में चेंज किया है यहाँ पे। देखिए अब नाउ वेलोसिटी एट ए एंड बी इज सेम। देखिए यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी जो होंगी ए और बी पे, इन दोनों पे वेलोसिटी क्या जाएगी, सेम जाएगी। अगर इन दोनों पे वेलोसिटी सेम है अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर, तो मैं कह सकती हूँ कि ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ। ओ से वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो अगर मैं ओ बी की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास में 1/2 ए बी, तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फीट। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 फीट होगी। ठीक है, अब जो टाइम होगा, देखिए हमने निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, देखो अब यहाँ पे पूरा का पूरा हमने लेके चलना है, ओ से सी, सी से ओ से डी, डी से ओ, यानी 4 चक्कर लगेंगे उसके इक्वल डिस्टेंस पे। तो देखिए हम ना, अगर मैं इस हाफ पार्ट की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे निकलेगी, ओ बी की, अब मुझे टाइम पीरियड चाहिए ओ टू सी, ओ टू बी मुझे गिवन है, ठीक है, और बी टू सी भी गिवन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गिवन है। देखिए पहले मैं क्या निकालती हूँ, ओ टू बी टाइम निकालती हूँ। देखिए कैसे, अब हमें ये तो पता चल गया कि ए ओ और ओ बी दोनों के दोनों हमारे पास में क्या है, इक्वल हैं। तो जो टाइम होगा, टाइम फ्रॉम ओ टू बी, अब ओ से ए और बी इक्वी डिस्टेंस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम होगा ए टू बी वो उसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ टाइम फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का हाफ टाइम हो जाएगा, तो ए टू बी का हाफ टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड हमें गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। ओ से बीच का टाइम हमारे पास में 2 सेकेंड आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो लाइन है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला हुआ है इन्होंने, आफ्टर अनदर 4 सेकेंड, कि बाकी 4 सेकंड के बाद वो वापस बी पे आ जाता है। तो यानी वो कह रहा है कि जो पार्टिकल है ए से बी तक तो उसको 4 सेकंड लग गए, बी से वो सी पे जाएगा और सी से फिर वो दोबारा बी पे आएगा तो उसको लगेंगे 4 सेकंड। देखिए जो टाइम है
टाइम फ्रॉम बी टू सी एंड रिटर्न टू बी। वो कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो यानी अगर मैं टाइम निकाल लूँ, टाइम फ्रॉम बी टू सी, वो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ 4 सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो अगर मुझे टाइम निकालना है किसका, टाइम फ्रॉम ओ टू सी, देखिए ओ टू सी का टाइम निकालना है तो ओ टू बी प्लस बी टू सी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, टाइम फ्रॉम ओ टू सी प्लस टाइम फ्रॉम ओ टू बी एंड बी टू सी, कि ओ से बी तक का और बी से सी तक का दोनों टाइम का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास जो टाइम होगा, टाइम फ्रॉम ओ टू सी कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 सेकेंड। ये जो 4 सेकेंड है ये ओ टू सी जा रहा है। देखिए एक चक्कर सिर्फ 1 इसका आ जा रहा है हमारे पास में 4 सेकेंड। देखिए इसका अगर हमें पता चल गया, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है तो इसका भी इतना ही होगा, यानी इसका 4 निकला तो इसका भी 4। अब जो ऑसिलेशन है उसको ध्यान से देखिए। जो ऑसिलेशन हमारा गया है, ऑसिलेशन कैसे जाएगा, ये है हमारे पास में मेन पोजीशन, ये है हमारे पास सी, ये है डी। पहले वो ओ से डी सी पे जाएगा 4 सेकेंड, सी से ओ पे फिर से 4 8, ओ से डी पे 4 सेकेंड 8 और 4 12, और डी से दोबारा ओ पे फिर से 4 यानी कि 16। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड वो क्या जाएगा, 4 इंटू में 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 16 सेकेंड हो जाएगा। टाइम पीरियड तो निकल गया हमारे पास में 16 सेकेंड। अब हमें क्या निकालनी है, एम्पलीट्यूड निकालनी है। देखिए ध्यान से एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगी, जो हमारे पास पहले हम रूट म्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2π/रूट म्यू। टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला है, 16 दिया हुआ है तो रूट म्यू क्या हो जाएगा, π/8 आ जाएगा मेरे पास। देखिए इसका यूज़ करेंगे हम एम्पलीट्यूड निकालने में। कैसे निकालने में, वो देखिए ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था। देखिए ओ से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 फीट। ओ भी क्या दिया हुआ है, 1 फीट, और सेंटर से वो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो सेंटर से हमारा जा रहा है और ओ डिस्टेंस कितना दिया है, 1 फीट दिया है, हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है जब सेंटर से जाते हैं तो वो क्या जाता है, ए साइन रूट म्यू टी। ए की तो वैल्यू, एक एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ओ बी यानी कि एक्स, वो क्या दिया हुआ है, 1 ए साइन म्यू की रूट म्यू कितना है, π/8, और ओ से बी तक के जाने का टाइम कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 1 ए साइन π/4। तो यहाँ से 1 = a इंटू 1/√2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा √2 आ गया है। टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया है, 16 सेकेंड आ गया है। ये दोनों के दोनों जो हमें चाहिए थे हमें मिल गए हैं। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। इसमें जो अनदर वाली लाइन है वही बच्चों को क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आप पहले देखिए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला है या एक्सट्रीम पोजीशन बोला है या मैक्सिमम जो एसलेशन है वो पूछा है। तो ये इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा खास ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में 13th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। जो वेलोसिटी v है वो दी गई है हमें। द स्पीड v ऑफ द पॉइंट p विच मूव्स इन ए लाइन इज गिवन बाय द रिलेशन दिस, यानी कि वेलोसिटी को हमें ये दिया हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2bx माइनस सी स्क्वायर, जहाँ पे x डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट p का, किसी फिक्स पॉइंट से दूर मापी गई है, a b c कांस्टेंट है। तो शो करना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो हमारे पास में ये मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कब, जब c पॉजिटिव हो। एंड डेटरमाइन द पीरियड, और पीरियड फाइंड आउट करना है हमें। देखिए v गिवन है यहाँ पे 13th क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, v स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस 2bx माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, 2v dv/dx किसके इक्वल हो जाएगा, सोल्व होके 2b माइनस 2cx, 2 कॉमन निकाल दो, v dv/dx किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस में cx,
ठीक है ना। अब नेक्स्ट में अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे क्या आया था सोल्व हो के, v dv बाई डी एक्स किसके इक्वल था, b माइनस सी एक्स के इक्वल था। यानी कि v dv बाई डी एक्स, अगर मैं यहाँ से माइनस सी कॉमन निकाल लूँ, x माइनस में बी सी। देखिए जो x माइनस में बी सी होगा, x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो उसमें से कुछ ना कुछ कांस्टेंट माइनस करेंगे तो वो भी डिस्टेंस ही जाएगा। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि x माइनस में b बाई सी को कैपिटल X, तो यहाँ से v dv बाई में dx किसके इक्वल हो जाएगा, देखो जो डेरिवेटिव में के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है वो भी चेंज हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सी एक्स। और ये जो हमारे पास, और v dv बाई डी एक्स, ध्यान देना ये आइसोलेशन का था, मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल में करवाया था। इसको मैं लिख सकती हूँ डी स्केयर एक्स बाई में डी टी स्केयर, और ये किसके इक्वल है, माइनस सी एक्स के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, लेकिन कब, जब सी हमारे पास में क्या हो, पॉजिटिव हो। जरा सा उसका रिकॉल करवा देती हूँ। वहाँ पे क्या था कि जो एसोलेशन था वो हमारा क्या आया था, माइनस म्यू एक्स। तो उससे अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो यहाँ से मेरे पास में म्यू क्या आ जाएगा, सी, और उसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना जरूरी है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू। अब म्यू की जगह सी है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई रूट सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। 13 क्वेश्चंस काफ़ी इजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। 14 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है वो। 14 क्वेश्चन हम चलते हैं। 14 क्वेश्चन में कहा है कि पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ओ ए बी, जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है, ज़बरदस्त है। बच्चे हमेशा ओ को देख के यही सोचते हैं कि ये मीन पोजीशन होगा, ठीक है ना, लेकिन आगे देखिए आप लोगों का भ्रम कैसे तोड़ रहा है वो, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, लाइन दे दी ओ ए बी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी जब वो ए और बी पॉइंट पे हो, ठीक है ना, और वेलोसिटी v होगी जब वो उनके बीच में हो। जरा इसी लाइन को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन में कहा है जो हमारे पास पार्टिकल है वो ओ, ए और बी इनके लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, और जो वेलोसिटीज हैं एट ए एंड बी वो क्या दी गई हैं, ज़ीरो गिवन है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ए एंड बी तो क्या होंगी, एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी भाई। पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस पे ही तो वेलोसिटी जीरो होती हैं, तो ए और बी अब की बार एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और देखिए ध्यान दीजिए कि जो ओ है वो ए और बी के से बाहर है, अलग है, तो यानी ओ सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम इसका सेंटर लेट कर लेंगे सी, लेट कर लेते हैं सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी क्या दिया है, इनके बीच का मिड पॉइंट गिवन है हमें, ठीक है। तो जो C है वो क्या हो जाएगा, हमारे मीन पोजीशन हो जाएगा, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वे होती है। तो वेलोसिटी एट C क्या गिवन है, v गिवन है, यानी कि रूट म्यू ए कितना दिया हुआ है, v है। देखिए यहाँ पे ना एम्पलीट्यूड a जो डिस्टेंस है वो तो हमें गिवन ही है, तो लेट कर लेते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो हम a डैश ले लेते हैं, तो यहाँ पे म्यू a डैश ले लेते हैं। म्यू ए डैश से थोड़ा सा हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए डैश हो जाएगा। अब गिवन है हमें, क्या गिवन है कि ओ ए तो ए दी हुई है एंड ओ बी बी दी हुई है, तो अगर मैं ए बी निकाल लूँ तो वो किसके इक्वल होगी, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी माइनस ए। ये आ जाएगी मेरे पास में ए बी, यानी जो ए डैश की वैल्यू आई है, ए डैश एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यही तो होता है, एम्पलीट्यूड जो हमारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा। देखिए जो अभी हमने जो किया पीछे, जो एम्पलीट्यूड होगा या तो वो AC होगा या फिर क्या जाएगा, वो C भी जाएगा, और ये C इसका मिड पॉइंट है, और AB की वैल्यू निकाली है B माइनस ए, तो एम्पलीट्यूड क्या जाएगा, AB का हाफ जाएगा। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड जो मैंने A डैश निकालना है वो क्या हो जाएगा, B माइनस ए बाई में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी, b माइनस ए बाई 2। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको, रूट म्यू ए डैश इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से मैं इसका यूज़ करूँगी। अब मैं पुट कर लेती हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ
ए डैश इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास में, इक्वेशन वन के बारे में लिख देती हूँ। रूट म्यू ए डैश इज इक्वल टू, मेरे पास किसके इक्वल है, वी, जहाँ पे वी गिवन है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो रूट म्यू बी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से रूट म्यू की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बनेगी, 2v बाई में बी माइनस ए बन गई हमारे पास में। मुझे क्या निकालना था, टाइम पीरियड यहाँ पे निकालना था, तो पीरियोडिक टाइम क्या होएगी, 2 पाई बाई रूट म्यू, यानी कि 2 पाई बाई में 2v, और साथ में क्या हो जाएगी मेरे पास में b माइनस ए, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू बी माइनस ए पाई बाई में v 2v, यहाँ से मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई b माइनस ए बाई में v, ये मेरा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। जिनको भी ना समझ आ रहा हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे वो पॉइंट्स बता दें जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें क्लियर नहीं हुआ या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वहीं से आपकी दिक्कत का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। हमारे पास क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है, एक पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और जो सेंटर ऑफ मोशन ओ दिया गया है, ये गिवन है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या दे दी, ए दे दी, ठीक है। अब कोई पॉइंट लिया है ओ ए पे, इस तरह से क्यू है कोई पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू आएगा, कोई पॉइंट क्यू लिया है इस तरह से कि 2 क्यू ओ क्यू स्केयर किसके इक्वल है, ओ ए स्केयर के। तो शो करना है टाइम फ्रॉम ए टू क्यू इज सेम एज फ्रॉम क्यू टू ओ, ये हमने प्रूव करना है। देखिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास सेंटर, ये है हमारे पास ए, ये है ए डैश, ओ ए डैश के लोग मूव कर रहा है, और ए के बीच में कोई पॉइंट है क्यू, और जो गिवन कंडीशन है अगर मैं लेट कर लूँ कि एम्पलीट्यूड हमारे पास ए के इक्वल, एम्पलीट्यूड में लेट कर लेती हूँ, और गिवन है हमारे पास क्या कि 2 ओ क्यू स्केयर किसके इक्वल है, ओ ए स्केयर के इक्वल गिवन है, ठीक है। और ओ क्यू हमें पता नहीं है, तो हम वो को लेट कर लेते हैं एक्स, कि लेट कर लो कि जो हमारे पास में ओ क्यू है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो 2 ओ क्यू स्केयर किसके इक्वल है, ओ ए स्केयर, यानी 2x स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्केयर, एक्स स्केयर ए स्केयर बाई में 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई में रूट 2। यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, जो कितनी आ गई है, ए स्केयर रूट 2 आ गई है, ठीक है। अब हम मुझे टाइम क्या निकालना था, देखिए मुझे प्रूव क्या करना था कि जो ए टू क्यू टाइम है वो किसके इक्वल है, क्यू टू ओ। ए से क्यू जो टाइमिंग है वो कौन किसके इक्वल है, क्यू टू ओ के इक्वल है। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि T1 बी द टाइमिंग फ्रॉम ए टू क्यू, ए से क्यू के बीच में क्या हो जाएगी हमारे पास में T1 टाइमिंग हो जाएगी, और जो T2 टाइमिंग है वो टाइमिंग ले लेते हैं क्या से, क्यू टू ओ पे। मुझे 2 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो T1 है वो किसके इक्वल है, T2 के इक्वल है, मुझे ये प्रूव करना है। देखिए अब पहले हम क्या निकालते हैं, ए से क्यू रूट 2 पे निकालते हैं, ठीक है। हम अब ए से ए टू क्यू अगर मैं निकाल लूँगी, जो टाइमिंग हमारे पास में T1 टाइमिंग हो जाएगी ए से क्यू तक जाने में। अब जो टाइमिंग है वो ए पॉइंट से मेज़र किया है, जो पार्टिकल है वो ओ से एक्स डिस्टेंस दूर है, तो वो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता था वो डिस्टेंस फार्मूला, कि जो पार्टिकल जब जो टाइम है वो एंड पॉइंट से शुरू होता था, एक्स इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू टी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो क्या है, ए बाई रूट 2 है, ए कोस रूट म्यू टाइमिंग क्या है, T1 है, ठीक है। तो यहाँ से ए कैंसिल, 1 बाई रूट 2 कोस रूट म्यू T1 ये आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो कोस पाई बाई 4 वैल्यू हो जाएगी कोस रूट म्यू T1, यहाँ से पाई बाई 4 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट म्यू T1, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से पाई बाई में 4 रूट म्यू। ये वो टाइमिंग है जब हमारा पार्टिकल ए से क्यू की तरफ आ रहा है, ए से क्यू की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, क्यू से ओ की तरफ निकालना है। देखिए जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम निकाल लूँ फ्रॉम क्या है हमारे पास में ए टू ओ, वो क्या आ जाएगा, देखिए सिर्फ ऑसिलेशन, ये 4 ऑसिलेशन होते हैं इसमें,
कि ओ से ए से ओ से ए डैश से ओ डैश। तो अगर मुझे ओ से ए तक का टाइमिंग चाहिए तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास में 1/4 कैपिटल टी। तो यानी 1/4 2 पाई/रूट म्यू। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या आएगा 2 पाई/रूट म्यू। ये टाइमिंग हो जाएगी ए से ओ की। अब देखिए ए से क्या ओ की तो निकल चुकी है, क्या उसे ओ की चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, टाइम फ्रॉम क्यू टू ओ किसके इक्वल होगा, टाइम फ्रॉम ए टू ओ माइनस टाइम फ्रॉम ए टू क्यू। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे। देखिए जो क्यू से ओ तक का जाने का टाइम किसके इक्वल होगा, कि ये जो पूरा टाइम माइनस में ये ए से क्यू तक के जाने का टाइम, तभी तो मिलेगा। देखिए ये अब T1 प्लस T2 है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये वाला टाइम तो मैंने क्या लिया था T2, ये वाला टाइम क्या लिया था T1। जो T1 प्लस T2 है वो दोनों मिलके जो मेरे पास पीरियोडिक टाइम है उसका 1/4 बना रहे हैं। तो यानी मैं यहाँ से ये T1 है, यहाँ से T2 है, तो जब मुझे T2 की वैल्यू निकालनी होगी तो टाइम पीरियड बाय 4 माइनस में T1 करूँगी, यही जाएगा। ए टाइम फ्रॉम ए टू 4 क्या जाएगा π/2 √μ। और ये क्या निकाला था T1 की वैल्यू हमने यहाँ से π/4 √μ। और जो ये टाइम क्या था ये T2 था। तो T2 किसके इक्वल हो जाएगा π/4 √μ। सॉल्व करके साफ साफ दिख रहा है T1 इज इक्वल टू T2 है। यही हमारा रिजल्ट जो हमने प्रूव करना था। आई होप आप सबको पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे हिम्मत मिलती है आगे वीडियोस बनाने में। और ये भी पता चलता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नहीं, कहीं कमी है, क्या कमी है, तो मैं वो सारी ओवरकम करूँगी जो भी कमी होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जो मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं। इट्स माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।